Happy morning, students. Today we shall read chapter number 3. This video is for class 2, so please watch this video carefully and listen to me. Okay? And when you watching this video, please keep the book in front of you and read and understand. So our chapter number 3 is left. Okay, I have been read two chapters, chapter number 1 and chapter number 2. This is chapter number 3. This chapter's name is animals. Okay, animals means जानवर. Okay, we shall read about our know about animals. Okay, तो जानवर यानी जानवर क्या होते हैं? जीव जंतु, है ना। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें 4 टॉपिक्स को पढ़ना है हमें। एक वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा डोमेस्टिक एनिमल्स, तीसरा एनिमल प्रोडक्ट्स एंड चौथा फूड दे इट, यानी जंगली जानवर, घरेलू जानवर, जानवरों के उत्पादित पदार्थ और भोजन जो वो करते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। ये हम वाइल्ड एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर कहते हैं। ठीक है, जैसे लॉयन, टाइगर, जिराफ आर वाइल्ड एनिमल। जैसे शेर हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, ये सब जंगली जानवर हैं। तो दे लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर। वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, है ना, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एनिमल्स लाइक फॉक्स, वॉल्फ, जैकल, लायन, टाइगर इट लिव ऑन लैंड। ठीक है, जानवर जैसे लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, सियार हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब हमारे ज़मीन पे रहते हैं। और फिर एनिमल लाइक फिश, डॉल्फिन, वेल्स, कॉकटस इट लिव इन वाटर। तो जैसे मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, कॉकटस हो गया, ऑक्टोपस, सॉरी कॉकटस नहीं, सॉरी ऑक्टोपस, ये सब पानी में रहते हैं, है ना। Creatures that fly in the air with the help of wings like crow, bat etc are called birds। तो वैसे जीव जो हवाओं में अपने पंखों के माध्यम से उड़ते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं। जैसे हमारा चमगादड़ हो गया, कौवा हो गया, या जो भी कबूतर, तोता, जो भी तुम कहो, वो सारे क्या हैं? बर्ड्स हैं। दे हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेदर्स। ठीक है, तो उनके पास पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें मौसमों से भी बचाते हैं, यानी गर्मी, ठंडी, बरसात जो भी होता है तो उनके पंख ही उन्हें बचाते हैं। जैसे हम अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो वो अपने पंखों से ही अपने बॉडी को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच और कीवी जो बर्ड्स हैं वो नहीं उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्री टू लिव। कुछ चिड़िया ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे घोंसले बना के रहते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक मंगूज, रैबिट, स्नेक, स्नेल्स etc मेक बोरोज एंड होल्स इन द ग्राउंड टू लिव इन। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, जैसे मंगूज हो गया, यानी मंगूज का हिंदी होता है क्या कहते हैं, जो सांपों को मारते हैं, हाँ, नेवला या सांप, ये सब ज़मीन में होल्स बना के या मांद बना के या छेद बना के, बिल बना के रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल पे अब आते हैं। हमारे ये वाइल्ड एनिमल ख़त्म हो गया, अब डोमेस्टिक एनिमल पे आते हैं, यानी घरेलू जानवर। घरेलू जानवर में जो हमारे घर पे रहते हैं, जैसे हमारी काऊ हो गई, गोट हो गई, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, ये सब हमारे घरेलू जानवर हैं। और देयर आर सम एनिमल लाइक cow, buffalo, hens, dog that are kept at home or farms, they are called domestic animal। जो वैसे जानवर जैसे काऊ, गाय, भैंस, मुर्गी, कुत्ता जो हमारे घर पे या हमारे फार्म्स पे रहते हैं
उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवर कहते हैं। वी केयर फॉर दिस एनिमल्स, हम इन जानवरों की देखभाल भी करते हैं। एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलो एंड हेन्स आर केप्ट इन द फार्म, सो दिस आर कॉल्ड फार्म एनिमल। ठीक है, जानवर जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, ये सब फॉर्म्स में रखे जाते हैं, इन्हें हम फार्म एनिमल भी कहते हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं। एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स आर केप्ट एट होम, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और कुछ जानवर ऐसे जैसे हमारी बिल्ली, कुत्ते हो गए, ये सब हमारे घर पे रहते हैं यानी हम उसे पालते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल यानी पालतू जानवर कहते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड बुफेलो गिव अस मिल्क। एनिमल्स यानी जानवर जैसे काऊ, गोट, बुफेलोज, ये सब क्या है, हमारे लिए दूध देती हैं। वी यूज़ मिल्क टू मेक बटर, घी, पनीर, चीज़, कर्ड एंड आइसक्रीम। और इनके दूध का प्रयोग से हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, है ना, पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। ठीक है, वी गेट मीट फ्रॉम द फ्लेश ऑफ एनिमल लाइक गोट, शीप एंड हेन। हम जानवरों से मीट यानी मांस भी प्राप्त करते हैं, जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, है ना, हेन हो गया। अच्छा ये देखो, मीट ऑफ गोट यानी बकरी के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। मीट ऑफ शीप, भेड़ के मांस को मटन ही कहते हैं। मीट ऑफ हेन, मुर्गी के मांस को हम चिकन कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स सच एज हेन एंड डॉग्स गिव अस एग्स। ठीक है, मुर्गी और बत्तख हमें अंडे देते हैं। Animals like sheep and yak have hair on their body that provide us wool from woolen clothes. एनिमल जानवर जैसे हमारा सीप हो गई या याक हो गया, दरियाई घोड़ा या हमारी भेड़, उनके बॉडी पे हेयर होता है और उन हेयरों से हमें ऊन प्रदान होता है, यानी वो हमें ऊन प्रदान करते हैं, यानी ऊन देते हैं। उनके बालों से हम ऊन बनाते हैं। या फिर उलन क्लॉथ्स यानी उलन कपड़े, उनसे उलन कपड़े बनते हैं। सिल्क वॉर्म इन एन इंसेक्ट विच प्रोवाइड सिल्क टू फॉर क्लॉथ्स। सिल्क वॉर्म एक मतलब केंचुए का नाम है, यानी कीड़े का नाम है, उस जिससे हम सिल्क के कपड़े या सिल्क बनाते हैं। ठीक है, वी गेट हनी एंड वॉक्स फ्रॉम बिहेव्स। हनी और वॉक्स हम बिहेव यानी मधुमक्खियों से, मधुमक्खी के छत्तों से पाते हैं। मध और वैक्स यानी मोम। द स्किन ऑफ सम एनिमल लाइक ए स्नेक एंड कंगारू इज यूज टू गेट लेदर। ठीक है, तो कुछ जानवरों के चमड़ों के प्रयोग से हम लेदर यानी चमड़ा, जैसे कंगारू हो गया, स्नेक हो गया, ये ऐसे जानवर जिनसे हमें चमड़ा प्राप्त होता है। चमड़े से हम जैकेट, बेल्ट, बैग, शूज ये सब बनाते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल, एलिफेंट, डंकी एंड हॉर्स हेल्प अस टू ट्रेवल एंड कैन कैरी हैवी लोड्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे हैवी लोड्स को यानी भारी वजन को, भारी सामान को ढोते हैं। ठीक है, जैसे कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, डंकी यानी गधा हो गया, ये सब जानवर। एनिमल्स लाइक ऑक्सन एंड यूज टू फील्ड बाय फार्मर्स टू टिल द फील्ड। ठीक है, ऑक्सन का यानी बैल का यूज हम खेतों की जुताई के लिए करते हैं, किसान लोग करते हैं। द डंक ऑफ सम एनिमल लाइक काउज, बुफेलोज एंड कैमल इज यूज एज मैनर। कुछ जानवरों के गोबर हम खाद बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे हम गाय का, बुफेलो का, कैमल्स का, इन सब का गोबर से हम खाद उत्पादित करते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारा फूड दे इट, भोजन जो हमारे जानवर करते हैं उनके बारे में। सम एनिमल लाइक काऊ एंड एलिफेंट इट ओनली प्लांट्स। काऊ, एलिफेंट ये सब जो जानवर हैं वो हमारे केवल घास ही खाते हैं। ठीक है, पौधे को खाते हैं। दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस, और उन्हें हम हार्बीवोरस जानवर कहते हैं। ठीक है, यानी शाकाहारी। सम एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर किल अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लेश। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे लायन यानी शेर, बाघ, ये दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं यानी मांसाहारी। एनिमल्स दैट दे किल्ड आर कॉल्ड ऑफ प्रे। ये ऐसे एनिमल हैं जो अपने आहार को खुद मार के खाते हैं। दे आर सम एनिमल एंड बर्ड लाइक बियर, क्रो एंड बैट
दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर है जैसे चिड़िया हो गई, या भालू हो गया, या कौवा हो गया, या बैट हो गया, ये पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। सच एज एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस, इन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी सर्वहार। ठीक है, सम एनिमल लाइक वल्चर, जैकल एंड हाइना ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, सच एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन, तो ये इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, ये जितने भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको ये खाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग को ग्रुप में भेजा गया, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर नहीं गया होगा तो आप लोग उसे देखिएगा। अगर आप लोग के पास नहीं पहुंचा होगा तो मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। उसके बाद जितने भी ये क्वेश्चन है सब बनाते चलना है। नहीं आए तो शकील सर के पास या इमरान सर के पास मैसेज करना है, सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, या फिर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ठीक है, बाकी हम चैप्टर 4 का वर्ड मीनिंग आज ही ग्रुप में डालेंगे, आप लोग उसको देखिएगा, याद करिएगा और इस चैप्टर को वीडियो देख के समझिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट बनाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को फास्ट पढ़ाया हूँ, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।